नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका। पॉलिटिकल साइंस की हम क्लास देख रहे हैं जिसमें हम मैकियावेली का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। शासन कला पर मैकियावेली के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण। क्रिटिकली एग्जामिन मैकियावेलीज व्यूज ऑन स्क्रिप्टक्राफ्ट। तो राजनीति और शासन कला पर मैकियावेली के विचारों की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन द मैकियावेली व्यूज ऑन पॉलिटिक्स एंड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अपनी जो बुक लिखता है प्रिंस, उसमें ये अपने राजा को बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, देश को कैसे चलाना चाहिए। और आज भी देश के डिप्लोमेट और बड़े बड़े राजनेता इस किताब को पढ़ते हैं और उसके आधार पर अपना देश चलाने की कोशिश करते हैं। तो शासन कला में राज्य को क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है। अपने राजा को, संप्रभु को डायरेक्शन दे रहा है। कहता है कि भाई मानव स्वभाव देख लो शासन करने से पहले। यू शुड सी द ह्यूमन नेचर फर्स्ट बिफोर गोइंग थ्रू एनीथिंग एल्स। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या देख लो? मानव का स्वभाव जान लो। मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का सरपोग है डरपोक, लालची, बेईमान, क्रूरसम, झगड़ालू, कायर। उससे आशा मत करना कि वो क्या करेगा, आपसे सज्जनता व सच्चरित्रता पर पेश आएगा। ही विल बी जेनेस्ट एंड ऑनेस्टी। नहीं। इसीलिए एक गुड रूलर को, एक शासक को कैसे व्यवहार करना चाहिए? हमारे देश के अंदर अराजकता ना हो। इटली तो पहले ही टुकड़ों में टूटा हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसने क्या किया? इसने कहा कि चालाक, चौकन्ना, स्मार्ट और क्लेवर दोनों होना चाहिए। क्या बताया? शासक का उद्देश्य है सबसे पहले क्या करना? राज्य की सुरक्षा करना, आंतरिक रूप से भी, इंटरनली, कि अनारकी ना फैले, और बाहरी सुरक्षा करना। दूसरा, एक अच्छा स्टेट कौन सा स्टेट होता है? जो जिसका पेट भरा हो। जिसका पेट क्या हो? पेट भरा हो। भाई जिसके पास रेवेन्यू क्या हो? रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होता हो। तो रेवेन्यू कलेक्ट करे। आदमी के अंदर दो गुण होते हैं, प्रेम का और भय का, है ना? और क्या कहते हैं, वो दो ही तरीके से आकर्षित होता है। तो क्या चाहिए? शासक को चाहिए प्रेम से व्यवहार करे, धार्मिक बने, रिलीजियस बने, मेलों में जाए, उनसे झूठा झूठा प्रेम जताए, उनकी संपत्ति को ना छीने, उनके रिलीजन से छेड़छाड़ ना करे, उनकी परंपराओं को माने, उनके ट्रेडिशन को माने, प्लस उनकी वुमेन, पत्नी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ ना करे। दूसरा, जब जरूरत दे पड़े उनका शक्ति का प्रयोग करे। जब वो शक्ति का प्रयोग करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो फियर आएगा। इतने लोग प्यार से नहीं मानते जितना किससे मानते हैं? डर से मानते हैं। क्या कहता है? तो प्रेम और भय दोनों दिखाए, प्लस युद्ध की तैयारी में आतुर करे। युद्ध एकता लाता है। हमें अधिकार है कि हम प्रिपरेशन करें, औरों की जमीन हड़पें। जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो देश की जनता राजा को या संप्रभु को या सरकारों को सपोर्ट करने लग जाती है, क्योंकि वहां देश की बात आती है। तो क्या करते हैं? जब भी कोई देश देश का राजनेता, तानाशाह सरकार नीचे जा रही होती है, उनकी ईमानदार, उनको लोग ईमानदार नहीं समझते, करप्ट समझते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, तो फियर मॉन्गरिंग करते हैं वॉर की, कि युद्ध होने वाला है। जब युद्ध में फिर लोगों का ध्यान भटक जाता है और वो गरीबी और वो सब मुद्दे छोड़कर, विकास, डेवलपमेंट और अपनी डिमांड को छोड़कर सरकार को अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर क्या करने लग जाते हैं? सपोर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, शेर की तरह क्या होना चाहिए? बहादुर होना चाहिए, ब्रेव, पावरफुल। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पावरफुल होना चाहिए, ब्रेव भी होना चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए, क्योंकि वो सारे अपने खतरों को समझे कि कहां उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, और जब मौका मिले तो ऐसे षड्यंत्रों को दबा दे। सिर्फ मजबूत होने से ही काम नहीं चलेगा, उसे क्या होना चाहिए? क्या करे?
देश को चलाए, अच्छे अच्छे कानून बनाए, उससे लोगों को रेगुलेट करे, और वो जब बात ना माने तो क्या करे, शक्ति का प्रयोग भी करे। कोई भी चाटुकारिता से सावधान रहे, अपनी गुडविल बनाता रहे, गुडविल मेंटेन करे, जनता को या तो मेले में लगा दे या मनोरंजन में लगा दे, उनका ध्यान हमेशा डाइवर्ट करता रहे, क्योंकि अगर उनका डाइवर्ट इस पर आ गया तो वो आपका ही खेल खत्म करेंगे। तो जनता को कभी धर्म के मुद्दे में लगा दो, कभी क्या कहते हैं मनोरंजन में लगा दो, तो इससे क्या होता है, जनता खुश रहती है। तो क्या करे, डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, ठीक है। त्वरित निर्णय ले, यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ पावर तो आप जान ही गए, इसका प्रयोग करें। इकोनॉमी ढंग से रखे, देश को ढंग से चलाए, अगर गरीबी आ गई उसके पास तो दिक्कत होगी, तो इकोनॉमिक प्रूडेंस दिखाए, है ना। ये नहीं कि खर्चीला है बहुत, नहीं, लोकप्रिय हो, सेना बहुत स्ट्रांग हो, जो आर्मी हो इट शुड बी स्ट्रांग, जो प्रोटेक्ट कर सके, कुछ बातों को वो ना बताए, गोपनीयता बनाए रखे, विवेक का प्रयोग करे और अवसर के अनुकूल आचरण करे। जैसा मौका देखे, अगर अपने आप को कमजोर देखे तो प्रेम से बात करे, और अपने आप को पावरफुल देखे तो फिर ब्रूटल फोर्स से पेश आए। क्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहा है कि उसका राजा डेस्पोटिक है या वो जनता का वेलफेयर नहीं, उसका काम है आर्थिक प्रगति हो वहां पर, उसके अंदर क्या हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, लोग क्या हो, पब्लिक सर्विस वो खुद भी करे और लोगों को भी लड़ाए, धार्मिक भावना ना भड़कने दे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी देश में रिलीजियस अरोजनेस हो गई फीलिंग्स में, क्या होगा, अप्रिय काम ना करे जिससे जनता भड़क जाए, उनके वेलफेयर का काम करे, इंटरनेशनली रूप से भी क्या हो, सफल राजनीतिज्ञ हो, कल्चरली कार्यों में लगा रहे, हमेशा दूसरे देशों के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखे, ठीक है, अपना शोरगुल मचाए जब वो जीत जाए। तो इतने सारे वो निर्णय देता है, लेकिन याद रखना कि मैकियावेली अराजकता को दूर तो करना चाहता है, शासन से संबंधित अपने राजा को शिल्पकारिता दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि इटली को इकट्ठा किया जाए, वहां की अनार्की को खत्म किया जाए, वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट लाई जाए। तो वैसे तो ये डेमोक्रेसी का मसीहा है, लेकिन अपने स्टेट के सामने ये क्या मानता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, यहां पर तो ये ऑटोक्रेटिक डेस्पोटिक क्या कहते हैं राजा को ही देखना चाहता है। अब इसकी आलोचना कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मानव स्वभाव की व्याख्या गलत है, ह्यूमन नेचर। फिर ये बता रहा है शासन, राजा को इतनी ज्यादा ताकत देना सही नहीं है, डेमोक्रेसी के हिसाब से लूज गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा, ये पावर पर बहुत ज्यादा बल देता है, एथिक्स मानता नहीं, कहता है डर भी दिखाए, नहीं, किसी गवर्नमेंट को अपने राजा को अपने प्रजा पर डर दिखाने की जरूरत नहीं है, फियर मॉन्गरिंग करता है, युद्ध की तैयारी में रहे, है ना। ये सब सिद्धांत कैसे सिद्धांत है, सही सिद्धांत नहीं है। ये तो राज्य की सेवा कर रहा है, किसकी क्या कर रहा है, स्टेट इज बिगर देन अ पर्सन। तो इस तरह से ये गलत वो दे रहा है, जो ये शेर की तरह बताता है ये भी गलत है, लेकिन कुछ विचार इसके बहुत अच्छे हैं। जब ये इंडिविजुअलिज्म की बात करता है कि देश में प्रोग्रेस हो, व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखा जाए, उनके धन को ना छीना जाए, प्रोग्रेस लाया जाए, फिस्कल प्रूडेंस किया जाए, देश की सुरक्षा किया जाए, रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए, तो मिक्स विचार दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ, तो गांधी जी जैसे कहते हैं कि हमें एथिकल होना भी है, एथिकल काम भी करने हैं, मीन्स का भी ख्याल रखना है, एंड का भी ख्याल रखना है, साधन का भी ध्यान रखना है और साध्य का भी ध्यान रखना है। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस आंसर को लिखेंगे, नोट्स वगैरह के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लासों को देखते रहिए, बहुत सारी हमने क्लासेस आपके आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में बना रखी हैं जो आपको हेल्प करेगी। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं
तो प्लीज संपर्क कीजिए, रजनीश आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।